ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग करने वाले हैं, क्योंकि एक्सेप्शन हैंडलिंग इंपॉर्टेंट है। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग आता क्यों है पिक्चर में, वो बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरा जो प्रोग्राम है उसमें मैंने कुछ ऐसा कैलकुलेशन कर दिया जिससे उसको पता ही नहीं चल रहा कि क्या करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, ओके, कहाँ गया? इंट c इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 0, राइट। कोई तो म्यूट करेगा प्लीज। अभी आप मुझे बताइए, अगर मैं कोई भी नंबर को डिवाइड बाय 0 करता हूँ तो क्या आता है, कल आउटपुट क्या आएगा? सर एरर राइट, एरर आता है। एरर। एक्चुअली इसका इसका जो आंसर है वो इन्फिनिटी है, राइट। लेकिन यस सर। जावा का इन्फिनिटी थोड़ी पता है, तो एरर आ सकता है इस केस में। देखिए, तो एरर आया, देखो यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन है। एरर आता है मतलब एक्चुअली होता क्या है पता है क्या? मतलब आप किसी के साथ कोई कहीं पर जा रहे हो और आप कहीं पे रास्ता घूम गए। अगर जैसे आप रास्ता गुम जाते हो, इसका मतलब क्या होता है, आपको पता ही नहीं होता करना क्या है, इसका करना क्या है। तो तब के टाइम में एक्सेप्शन ऑकर होता है, राइट। समझ में आया एक्सेप्शन क्या होता है एग्जैक्टली? जब जावा को पता ही नहीं चलता कि करना क्या होता है, यार कुछ गलत चीजें हो रही है, तो एक्सेप्शन थ्रो करता है। ठीक है, किसी अभी डाउट इस केस में? हॅलो, सर मग एक्सेप्शन आपण हे केलं लिहिले ना, मग ते चुकीचं असलं तर पण रन करणार ना प्रोग्राम? हो करणार ना, मग ते आपण त्याला हँडल करायचं असतं त्यासाठी. पण सर एरर पण मेसेज ते दाखवावं लागेल ना. एरर मेसेज नाही दाखवलं तर आपल्याला तर कसं कळणार आहे की एरर आहे म्हणून? एज्युकेशन हे होणार नाही ना. राइट, एग्जैक्टली। आप जो बोल रहे हैं ना वैसे ही करना है। अभी अभी यहाँ पे अरिथमेटिक है, राइट। तो हम लोग उनको बताएंगे, फिर ये मैसेज डिस्प्ले करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ लाइंस लिखे ना, जैसे मुझे क्या बताना है। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, राइट। मैं इसको डिबग कर लेता हूँ। एकदम प्रॉपर रन हुआ। यहाँ पे कहीं पे इशू आया क्या? नहीं आया, नहीं, राइट। सब लोग क्लियर मानते हो। हैं एग्जैक्टली। जैसे मैं यहाँ पे 0 करता हूँ, 0 होने के बाद ये प्रोग्राम प्रॉपरली रन होता है क्या? देखिए, नहीं, पहले स्टेटमेंट पे एरर। राइट। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ क्या आपका? नाही. तो प्रोग्राम क्या हुआ? टर्मिनेट हुआ। टर्मिनेट हुआ मतलब एबनॉर्मली टर्मिनेट हुआ। यस. एबनॉर्मली क्या हुआ? टर्मिनेट हुआ। अगर जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर कोई भी चीज एबनॉर्मल टर्मिनेट होती है तो आपको पता, आप कोई डिसीजन ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते, राइट। No, sir. आपके लिए कुछ भी चाहिए जो अगर फिक्स चाहिए, राइट। तो ये एबनॉर्मल जो टर्मिनेशन है वो हमें प्रिवेंट करना होता है, ये अपना काम होता है। ये कहीं पे भी आ सकता है, राइट, टर्मिनेशन, राइट। इसके लिए कुछ चीजें होती है, वो हमें देखना है कैसे करना है। इसीलिए बोलते हैं हम लोग, इसके इसीलिए टॉपिक का नाम क्या है? एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये एक्सेप्शन से बेसिकली, राइट। तो इसे एक्सेप्शन बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं एक्सेप्शन मतलब क्या होता है? एरर हैंडल। नहीं, एक्सेप्शन मतलब एक मिनट में एक प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे। अनवांटेड इवेंट सर. अनवांटेड, एग्जैक्टली। एक प्रॉपर प्रॉपर डेफिनेशन देते हैं।
एंड इवन डिस्टर्ब नॉर्मल फ्लो, हाँ ऐसे लिखते हैं। एन इवेंट दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो प्रोग्राम। सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे, Yes. राइट? Yes, इसके दो टाइप्स होते हैं, इट हैज टू टाइप्स। एक होता है चेक्ड एक्सेप्शन, इसी को हम लोग कंपल टाइम बोलते हैं। याद है ये कहीं पे तो हम लोगों ने लिखा है ऐसा, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? पॉलीमॉर्फिज्म। एग्जैक्टली, Override and राइट, एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट है, सही है। override चेक overload. एक्सेप्शन, राइट, एग्जैक्टली ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म। राइट। और दूसरे को बोलते हैं अनचेक्ड बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। ठीक है, किसी को अभी डाउट है इस केस में? हेलो, सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे कैसे करना है इसको? यस सर। yes sir, yes sir. ओके, ये दो टाइप समझ में। अभी चेक एक्सेप्शन मतलब कैसे होता है, जैसे मान लो अभी बीच में कोरोना का बहुत टाइम आया था, राइट? तो अगर आपको मॉल में परमिशन चाहिए तो हम ये लोग क्या करते, जो सिक्योरिटी गार्ड क्या करते थे, चेक करून सोडत होते। एग्जैक्टली हुआ कि नहीं चेक, उसे चेक बोलते हैं। मतलब कुछ चीजें ऐसी है जो जावा समझ सकता है, हाँ यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकता है, आप ये डाल दो, ऐसे बताता है वो। मतलब which occur at which can occur, मतलब ये ऐसा होता है, it gives indication at compile time this exception may occur। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फाइल के रिलेटेड कोई ऑपरेशन करता हूँ, एक मैं आपको दिखा देता हूँ ये कौन से होते हैं। ये बढ़िया, देखिए देखो, अभी ये टाइप ऑफ एक्सेप्शन होता है, यूजर डिफाइन के लिए छोड़ दिए वाला, क्लास नॉट फाउंड, इंटरप्ट एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन, इसका इंस्टेंटेनियस एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, फाइंड नॉट फाउंड एक्सेप्शन, राइट? ये क्या है? चेक एक्सेप्शन। चेक एक्सेप्शन मतलब क्या, मैं इसका एग्जांपल देखता था आपको। मेरे पास कोई फाइल के रिलेटेड ऑपरेशन, हाँ देखिए फाइल के रिलेटेड जब भी ऑपरेशन करोगे ना, आपको डेफिनेटली देगा ये। देखो ये दिख रहा है क्या, एड थ्रोज लिखा, क्या उसने क्या किया, यहाँ पे लिखा ना, क्या लिखा मैंने, फाइल नॉट फाउंड लिखा, एक्सेप्शन। हेलो, यस सर। Yes sir. मतलब ऐसा हुआ जब मैं प्रोग्राम लिख रहा था तब उसने बताया कि ये एक्सेप्शन आ सकता है, प्लीज इसको हैंडल कीजिए, इसको यूज कीजिए, हैंडल कीजिए। समझ में आ रहा है? मतलब मैंने प्रोग्राम रन किया तब बता रहा है क्या, सर नहीं मुझे अपन प्रोग्राम, डिसाइड कैसे करेंगे ये? सॉरी, डिसाइड कैसे करेंगे पहले? ये देखना यहाँ पे, अगर आपको कुछ नहीं करना वो बराबर ले लेता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं है वो थ्रोज कीवर्ड, यहाँ पे रेड लाइन आ रहा है, मैंने यस इसको सर। ओवर किया तो वो बता रहा है भाई ऐड थ्रो डिक्लेरेशन, खुद ब खुद कर लिया, राइट? तो ये किसने दिया आपको, ये चेक किया ना जावा ने कि ये आ सकता है, तो इसे बोलते हैं चेक एक्सेप्शन बोलते हैं। समझ में? ये वाला ये खुद बताता है कि ये एक्सेप्शन आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि आप फाइल, इस केस में आप फाइल के रिलेटेड कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसकी की वजह से। अभी डाउट है कुछ किसी को कि इस केस में? नो सर। राइट?
सब लोग एग्री उस पॉइंट पे भी? सर इथं चेकिंग कोण करतात की हा फाईल जेव्हीएम चेक करतं, जेव्हीएम चेक करतं. जेव्हीएम चेक केलं ना, बघा ना इथं हा एक्सेप्शन जेवीएम आर्किटेक्चर। ओके राइट ना. हमने यहाँ पे उसने बताया ना कि ये आ सकता है, आप इसको हैंडल कीजिए. या फिर मैं एसक्यूएल के रिलेटेड कुछ ऑपरेशन करूंगा तभी भी आता है. या फिर और यहाँ पे देखिए मोस्टली आईओ इनपुट आउटपुट फाइल के रिलेटेड कुछ ऑपरेशन करेंगे ना, रीड करने राइट करने के लिए. तो ये होता है चेक एक्सेप्शन, राइट. उसके बाद आता है जैसे ये वाला छोटा सा कोड मैं यहाँ पे लिखता हूँ. राइट. उसके बाद आता है अनचेक एक्सेप्शन. और उसे बोलते हैं रन टाइम. जो अपन ने अभी किया डिवाइड बाय 0 वाला, राइट. वो कब हो रहा, आपको वो कब पता चला कि यार ये एक्सेप्शन आ रहा है? रन करने के बाद। एग्जैक्टली रन करते रन हैं. एक्सेप्शन विच occurred at runtime is called runtime. राइट. तो कौन इसमें बहुत सारे है. आपको ये मैं आपको ये स्क्रीनशॉट देता, रेडी वाला. तो यहाँ से आप नोट डाउन कीजिए, ये आपको याद रखना है. ठीक है. इसमें से मैं कुछ बता देता हूँ. अरिथमेटिक नल पॉइंटर, इंटरव्यू में पूछते हैं, याद रखिए कौन से आते हैं. ठीक है. एवढे इतना 3 लिखते हैं. यहाँ पे चेक एक्सेप्शन में कौन सा लिखा था? फाइल नॉट फाउंड, एसक्यूएल एक्सेप्शन. फाइल नॉट फाउंड, एसक्यूएल एक्सेप्शन. ठीक है. इनपुट आउटपुट। आईओ एक्सेप्शन. अभी किसी को डाउट है इस केस में यहाँ तक? अभी इंटर का फेवरेट क्वेश्चन क्या आता है? डिफरेंस बिटवीन चेक्ड एंड. ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है. क्यों? एक ही क्वेश्चन में इसमें 2 क्वेश्चन कवर अप होते हैं, राइट. इसीलिए मोस्टली आजकल डिफरेंस से ज्यादा पूछते हैं इंटरव्यू वाला, क्योंकि उसका काम जल्दी बन जाता है. ठीक है. चलो फिर आगे बढ़ते हैं. तो इसका पहला पॉइंट लिखते हैं. चेक्ड एक्सेप्शन also called as compile time. इसे बोलते हैं राइट रन टाइम एक्सेप्शंस. और क्या कर सकते हैं? ओके. चेक में
कि एग्जाम्पल बताइए। राइट, इस एग्जाम्पल बताइए कौन से था। एसक्यूएल था, आईओ एक्सेप्शन था, आईओ एक्सेप्शन, ठीक है, फाइल नॉट फाउंड वाला था। अनचेक के एग्जाम्पल बताइए। अरिथमेटिक, एरे, अरे ठीक है, नल पॉइंटर। सर नल पॉइंटर का मीन्स बताता मैं बताता आपको क्या होता है, ठीक है, ओके। अभी चेक एक्सेप्शन मतलब क्या होता है पता है? इसमें ना चेक एक्सेप्शन क्यों आता है, क्योंकि इसमें ज्यादा चांसेस है, इट हैज मोर चांसेस, इट हैज मोर चांसेस ऑफ प्रोग्राम फेल्योर। इसका इसका मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? इसका मीनिंग ऐसा हो सकता है, होता है मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, व्हाट वी कैन से, तो यहाँ पे लिख देता है। देखिए यहाँ पे ये फाइल है, इस फाइल का नाम टेक्स्ट TST। अगर मान लो इसका नाम भी चेंज हुआ, वन लिखा उस फाइल का, तो उसको ये फाइल मिलेगी क्या? वो फाइल नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, राइट। तो इसीलिए ये सबसे ज्यादा अवकर होता है, क्योंकि मोस्टली हम लोग जो कोड लिखते हैं ना, हम लोग को यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है नहीं दे रहा है, लेकिन वो जब एग्जीक्यूट होता है तब पता चलता है कि हाँ ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसीलिए ये एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए जब भी फाइल के रिलेटेड कुछ ऑपरेशन करते हैं तो ये बताता है कि भाई थोड़ा संभल के करो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो सकता है ये फाइल नहीं हो, तो आपका प्रोग्राम फेलियर हो सकता है। ये वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब ये थ्रोज एक्सपेक्शन थ्रो करने के बाद वो क्या करता है जावा, मतलब कैसे हैंडल करता है सर? करता ना उसको, वो बताता ना कैसे करना, don't worry। यहाँ तक समझ में आया क्या आपको? हाँ सर, हाँ। ठीक है, उनमें करते हुए वाला भी। ठीक है, अभी आपका क्वेश्चन क्या है? इंटरव्यू क्वेश्चन, इंटरव्यू का ये क्वेश्चन पूछेगा, क्यों? इसके बिना कोडिंग खत्म नहीं होती। मतलब आपके पास गाड़ी है, हाँ, गाड़ी को ब्रेक नहीं, ऐसा हो सकता है क्या कभी? गाड़ी को ब्रेक नहीं तो कोई गाड़ी लेगा क्या? नहीं नहीं। लेगा, वैसे वही वाला लॉजिक है। तो क्वेश्चन पूछेगा इंटरव्यू, हाउ विल यू हैंडल द एक्सेप्शन? इसका आंसर है यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक। हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक करके इसको हैंडल करते हैं, ठीक है। ट्राई मतलब क्या होता है, आपका जो हैप्पी कोड होता है, जो भी कोड लिखना है आपको उसको इसको लिखना है, इसके बाद इसको कैच लिखना है, ये सिंटैक्स याद रखिए। ऐसे लिखना है, राइट। किससे डाउट है अभी इसके इसमें? अभी ये वाला देखा था कैसे लिखते हैं। जैसे मान ले मेरे पास एक और एक क्लास है, मैं आपको इसका इंक्लूड दिखाता, क्लास बी है, इसके अंदर मेथड्स है, वाई डिस्प्ले नाम की, राइट। अभी जैसे वाई डिस्प्ले नाम की जो मेथड है, इसके अंदर एक्सेप्शन आ सकता है, तो मैं क्या लिखूंगा? ट्राई कैच में लिखूंगा। ऑलवेज रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके वाइट की जगह मैं रिटर्न लिखता, राइट। तो मैं यहाँ पे रिटर्न ट्रू करूंगा। ये थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि अपने बहुत सारे प्रॉब्लम इससे ही होने वाले, इसके बिना हम लोग हमारा कोई भी प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा। राइट, देखिएगा।
अभी ट्राई कैच मतलब कैसे होता है, जैसे इमेजिन कीजिए यहाँ पे कुछ तो कैलकुलेशन ऐसा है, इंट a इक्वल टू 5 और मुझे लिखना इंट c इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 0। ठीक है, तो आप श्योर हो यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा? अभी सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे? हाँ राइट, तो अभी इसको मैं कॉल करता हूँ, देखते क्या होता है। SYSO, यहाँ पे मैंने हाई लिखा, बिफोर एक्सेप्शन। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी मुझे क्लास बी को एक्सेस करना है, राइट, तो मुझे इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, बी इक्वल स्मॉल बी इक्वल टू न्यू कैपिटल बी, बी डॉट डिस्प्ले। फिर से इसको करता है SYSO हाई आफ्टर एक्सेप्शन। ठीक है, देखते हैं सब लोग एग्री हो, ये पॉइंट एग्जीक्यूट होगा। अभी ये एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, अभी ये डिस्प्ले नाम की मेथड है, ये रन होगी, इसके अंदर जाएगा। यहाँ पे देखिए, अभी ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे ट्राई कैच नहीं लगाया तो क्या होता, यहाँ पे एक रेड कलर में लाइन आ जाती, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, हाँ और प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाता है। सब लोग मानते हैं उस पॉइंट पे? यस हाँ इससे क्या हो रहा है, लेकिन देखिए इससे क्या हो रहा है, लेकिन इससे क्या करेगा ये इसको पता है एक्सेप्शन ऑकर किया, एक्सेप्शन ऑकर किया मतलब ये यहाँ पे देखो, तो उसने क्या किया, रिटर्न क्या किया, फॉल्स किया कि नहीं, false, और वापिस आया। प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ क्या? नहीं। इसका आंसर क्या है, बराबर चला कि नहीं, प्रोग्राम कैच हुआ कि नहीं? यस हाँ राइट, तो अभी आप आपका लॉजिक है, इसका कोड लिख सकते हो। इसीलिए जब भी कभी, रिमेम्बर माय वर्ड, जब भी कभी आप मेथड लिखोगे आपको कंपलसरी ट्राई कैच लिखना है। बहुत से लोग ट्राई कैच नहीं लिखते हैं, तो अभी आपको प्रोग्राम सब सही चलता है, लेकिन जब भी कभी नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करोगे ना, तो यहाँ पे बहुत से चांसेस होते हैं फेल होने के। राइट, तो इसीलिए आपको आदत डालनी है इस चीज की, जब भी कभी कोई मेथड लिखना है आपको ट्राई कैच लिखना है, मतलब लिखना ही है। सर एवढे प्रोग्राम मध्ये लिहू शकतो का आपण? हो, एव्हरी प्रोग्राम मध्ये मेथड मध्ये मेथड आली की ते ट्राय करायचं, हा मेथड मध्ये सर. सवयच लावायची। समझ में आ रहा है? सर इवन मैं मे बी, सुनो ना, मे बी जब भी कभी मैं प्रोग्राम मेथड लिखता हूँ, मेथड लिखने के बाद मेरा ये कंपल्सरी लाइन आता ही मतलब आता है, उसके बिना मैं आगे बढ़ता ही नहीं, कुछ भी हो जाए एट एनी कॉस्ट। ये आपके लिए लाइफलाइन है, इंश्योरेंस है आपका कोड का, राइट ना, इंश्योरेंस की तरह ही नहीं है, इंश्योर करता है प्रॉपर सब चलेगा। अगर नहीं लिखा कहीं भी तो फटा, पता कैसे चलेगा कि भाई कहाँ फटा है? वो ट्रू से हाँ, एक्सेप्शन आता है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। नहीं रिटर्न वो तो होगा ना, लेकिन आपको अगर आपने हैंडल ही नहीं किया तो आप आगे बढ़ोगे नहीं ना। हाँ हाँ न कोई एरर नहीं समझता कौन से लाइन पे. हाँ, वो भी है, बहुत सारी चीजें इसमें। राइट, किसी को डाउट है अभी इस केस में? सर और एक चीज, ऑटोमेशन में तो इसका तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिए। ऑटोमेशन इसके बिना पॉसिबल नहीं है, एक्सेप्शन के बिना, ट्राई कैच के बिना। हाँ बोलिए। सर सर एक कोडर भी ट्राई कैच यूज करता है क्या? क्या हुआ? कोडिंग करते वक्त भी ट्राई कैच यूज करना है या कर सिर्फ coding के नहीं, वक्त? कोडिंग करते समय ट्राई कैच ही यूज करना है, मतलब आप जब भी कभी मेथड लिखोगे तो ट्राई कैच यूज करना है, याद रखिएगा। ओके। आपको एग्जाम्पल सुनिए ना मेरे पास, एग्जाम्पल में बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे एक वेब पेज ऑटोमेट करना है, और वेब पेज ऑटोमेट के टाइम पे मुझे ये जो एक्सेप्शन बटन है उसके ऊपर मुझे क्लिक करना है। सुनिएगा मेरी बात, जस्ट पर लेकिन ये एक्सेप्शन बटन अवेलेबल ही नहीं इस पेज पे, तो वो सिनोनिम उसको क्लिक कर पाएगा क्या? नहीं नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए क्या हुआ, कहीं पे तो आके अटक गया, ऐसा हुआ, तो वो क्या करे, क्या थ्रो करेगा? एरर एरर नहीं थ्रो करता, वो एक्सेप्शन थ्रो करता है। एक्सेप्शन। तो आप इस एक्सेप्शन को हैंडल करोगे कि नहीं पे ट्राई कैच करके? उसको आप रिटर्न फॉल्स कर दिए कि नहीं मिला करके, तो इसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते कि उसको मिला कि नहीं मिला। समझ में आ सर रहा है एक मैं क्या आइडिया बोला? होगा. हाँ बोलिए।
थ्रोज कधी यूज करायचं आणि ट्राय कॅच कधी यूज करायचं? थ्रोज ऑल टाइम यूज करायचं, सॉरी ट्राय कॅच ऑल टाइम यूज करायचं असतं. त्याला सोल्युशन आणि थ्रोज तुमचं चेक किंवा अनचेक दोन्ही एक्सेप्शनला तुम्हाला ट्राय कॅच लागतो म्हणजे लागतोच. ओके. आणि सर थ्रोज कधी यूज करायचं? थ्रोज काय माहितीये, थ्रोज आपण ऑब्झर्व करा, थ्रोज जेव्हा आपण चेक एक्सेप्शन वापरलं तेव्हाच तो कोड आला होता, राईट. थ्रोज वाला कोणाला साठी आला होता? फक्त चेक साठी आला होता, अनचेकला नव्हता आला. जे खुद जावा ने सजेस्ट किया राइट, सजेस्ट किया था. मैं अब इसके बारे में बताऊंगा थोड़ी देर में. ठीक है, आपको ये समझ में आया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ट्राई कैच वाला. फ्रेमवर्क में यूज इसको कैसे करेंगे? सर जी करेंगे वो, जब हम लोग कोडिंग करेंगे तब आपको पता चलेगा. यस. ठीक है, क्योंकि अपना पूरा कोडिंग इसी के ऊपर डिपेंड है. ये जो ट्राई कैच लेकर उसी के ऊपर पूरा खेल है. ठीक है, अभी किसी का डाउट है क्या बताइए मुझे. डबल एकदा ट्रैक एक्सप्लेन करा ना खाली क्लास बी में. नहीं वही ना, ट्राई कैच मतलब कैसे होता है, आपको जो भी कोड लिखना है इसके अंदर लिखना है, इस ट्राई के अंदर लिखिएगा और कैच बस लिखिएगा, काम बन जाएगा आपका. कैच मतलब कैसे होता है, यहाँ पे कहीं पे भी लाइन फटी, मतलब कहीं पे भी कोड प्रॉपर नहीं चला, वो यहाँ पे आ जाता है, कहीं नहीं जाएगा. सर तिथे जर आपल्याला आउटपुट भेटलं नाही ट्राय मध्ये तर डायरेक्ट कॅच मध्ये येऊन एग्जैक्टली एग्जैक्टली. जैसे कि सिंपल से, अगर आप कोई यात्रा में या जत्रा में जाते हैं, सबको बोला जाता है अगर तुम लोग कहीं पे भी मिस होते हैं तो आपको एक पॉइंट पे आके मिलना है. तो हम लोग जाके पूरा यात्रा में नहीं ढूंढेंगे, हम लोग एक पॉइंट आएगा, सब लोग कोई भी मिस हो जाए बस उस पॉइंट पे आ जाओ. ऐसे ही होता है ना इनडायरेक्टली. हाँ एक ठिकाण पर्टिकुलर. हाँ राइट. तो ये भी ट्राई कैच वैसे ही है. अगर आप ये पूरा आपका जो भी 10-15 लाइन का जो भी कोड है कहीं पे भी मिस हो जाओ तो आप किस में कहाँ पे आ जाओ, कैच में आ जाओ, तो हम लोग आपको ढूंढ लेंगे. बराबर ना, ऐसा ही हो रहा ना यहाँ पे भी. यस यस. तो याद रखिएगा ट्राई कैच बहुत काम की चीज है. ठीक है, यस सर. चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी. ठीक है, ओके. अभी ऐसा भी हो सकता है, देखिएगा ये जो एक्सेप्शन है, मुझे मुझे पता है इस कोड में कौन सा एक्सेप्शन आएगा रे. अरिथमेटिक. नहीं 5/0 कौन सा एक्सेप्शन होता है. राइट. आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो, स्पेसिफिक एक्सेप्शन. राइट, यहाँ पे मैसेज लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो. अरे बराबर कि नहीं हुआ क्या, ये भी लिख सकते हो. अगर आपको पता है यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ और एक्सेप्शन आ सकता है, जैसे नल पॉइंटर एक्सेप्शन हो. ऐसा भी हो सकता है. एक प्रोग्राम मध्ये एकच ट्राय आणि कॅच असतो. एग्जैक्टली वही मैं बताने वाला था. ठीक है, समझ में आ रहा है. अभी ये क्या सीन होता है मैं बताता हूँ. देखिए आपको भी ये वाली गोली पता है क्या, विक्स एक्शन 500, ये गोली पता है क्या.
हाँ वो क्या करती है? सर्दी खांसी जुकाम। राइट, एग्जैक्टली, मतलब तीनों के लिए ये, मतलब ये जनरलाइज गोली है। अगर आपको थोड़ा तो थकान या सर्दी खांसी हो तो हम लोग ये गोली लेते हैं, राइट? हाँ राइट, अगर आपको पता है बस मुझे सिर्फ सर्दी है तो हम लोग उसकी सर्दी की ही गोली लेते हैं, बाकी किसी की गोली लेते हैं क्या? नहीं। नहीं। ये वैसे ही लॉजिक है, दिखाता मैं अभी। जैसे कि अभी यहाँ पे डिवाइड बाय जीरो है, तो मैं बस अरिथमेटिक एक्सेप्शन यूज करूंगा, मुझे बाकी का एक्सेप्शन यूज करने की जरूरत है क्या? नहीं। नहीं। पर लेकिन मेरा कोड में अरिथमेटिक भी है, बाकी कुछ भी है, नहीं करने मतलब नहीं क्या, कौन सा नल पॉइंटर भी आ सकता है, एरे आउटर बाउंड भी। तो मैं क्या करूंगा? बहुत सारे एक्सेप्शन आ सकते हैं, तो मैं क्या करूंगा सर फिर? हाँ बोलिए। अरिथमेटिक एक्सेप्शन यूज करू शकतो ना आपण, पण नल पॉइंटर इथे गरज नाही ना नाही, करायची. इथं नल पॉइंटरची गरज नाहीये, पण समजा असं कुठला टॉपिक असो का नल पॉइंटर जर पण हा लागतो. जर आपण जर कुठला व्हेरिएबल वरी वापरला राइट, तर एग्जैक्टली, तो आप नल पॉइंटर केस में जाएगा, देखिए इस केस में 5 डिवाइड बाय जीरो, राइट? नल पॉइंटर इसका करते हैं नल एरे आउटर बॉक्स। पॉइंटर रिलेटेड जर वापरलं तर त्याने ऍक्सेप्ट करेल. हाँ राइट, मैं आपको दिखाता हूँ इसका, मैं आपको एरे आउटर बॉक्स को दिखाता हूँ। ना देखिए, इस एरे की साइज कितनी है रे? 2 है, दो। 2 ही है। सर. तो मैं लेकिन थर्ड इंडेक्स का वैल्यू चेक कर रहा हूँ, तो इसके उसके पास है क्या थर्ड इंडेक्स? नाही सर. तो नहीं। इस केस में कौन सा एक्सेप्शन डालेगा? नल एरे पॉइंट. आउटर बाउंड एरे एक्सेप्शन। आउट ऑफ अरे आउट ऑफ ठीक है, अभी देखिएगा, यहाँ पे दो टाइप के एक्सेप्शन आ रहे हैं, देखो एरे आउट ऑफ बाउंड भी आ रहा है और ये भी आ सकता है अरिथमेटिक। लेकिन पहले कौन सा आएगा? जो भी आएगा वो उसके लिए चलेगा, देखते हैं। अरिथमेटिक एक्सेप्शन. देखो, देखो कहा गया है, उसने उसने ढूंढ लिया है उसको कौन सा एक्सेप्शन चाहिए, आया कि नहीं? तो अब इससे आप क्या करते, देखो इसने अरिथमेटिक में गया क्या, नल पॉइंटर में गया क्या? वो नहीं, उसको स्पेसिफिक जुकाम था, तो जुकाम केस में गया इनडायरेक्टली, राइट? ऐसा भी होता है। किसी का भी डाउट है क्या, बताइए मुझे। हो सर. मग सर आरेच हे साईज पण नाही आहे ना, मग कसं काय print होणार? सॉरी, आता हेलो, साईज पण जास्त दिलेला आहे ना तिथे. हॅलो. हाँ बोलिए ना। अरेचं साईज आता किती आहे की आपल्याला इनिशियलायझेशन इंटू 2 आहे. दोन दिले ना तर मी, इथं तीस प्रिंट करत मी आहे काय करू, आपण. अरे हा. म्हणून तर मी त्यासाठी मला ते एक्सेप्शन आणायचं होतं, म्हणून तर मी साईज 3 टाकले ना, तिसऱ्या लोकेशन ना. म्हणजे बाउंड झाली त्याच्यामुळे तू त्याचे हा अरे. आउट ऑफ बॉक्स आहे ना, तुमच्या बाउंड्रीच्या पलीकडे आहे ना, हम्म. हम्म. त्याच्यामुळे हे एक्सेप्शन आलं ना. समजा मी ते झिरो लिहिलं तर असतं, हा आपल्याला लास्ट ही टाइम. मेथड मेथड लक्षात ठेवावं लागेल ना, अरे इंडेक्स आउट. नाही, हे कॉन्सेप्ट तुम्हाला कळालं ना, मी तुमचे हा. ऍरेची जेव्हा हा आला याचा अर्थ काय, तुमच्या काय ऍरेची साईज पेक्षा तुम्ही पलीकडचं व्हॅल्यू बघायचा प्रयत्न करता, पुढचे येस. इंडेक्स. ठीक आहे, येस सर. इम्पॉर्टंट आहे. सर आणि नल पॉइंटर काय होतं ते, नेमके बरोबर, काय असतं? बताता हूं आपको. नल पॉइंटर ना, आपको नल पॉइंटर चाहिए, राइट?
आया क्या नल पॉइंटर एक्सेप्शन? ए की वैल्यू क्या है? नल है। नल है। null. नल है मतलब उसको पता ही नहीं क्या होता है। Yes. अगर मैं इसकी वैल्यू को उसकी लेंथ काटना निकालना चाहता हूँ तो उसके पास लेंथ निकाल सकते हैं क्या इसकी? नहीं। क्यों? ये No, नल sir. है तो नल को पॉइंट कर रहा है और आप उसके लेंथ निकालोगे, पॉसिबल है क्या? तो इस केस में आपका नल पॉइंट एक्सेप्शन आता है। ठीक है, Yes, sir. ओके हाँ। ठीक है, चलेगा फिर। तो ये वाला हुआ। ओके ओके, अभी इंटरव्यू क्या क्या पूछते हैं? कैन वी हैव ट्राई विथ मल्टीपल कैच, है क्या रे? ये यस पॉसिबल है क्या? अभी हम यस। लोगों ने देखा, राइट? Yes, sir. कैन वी हैव मल्टीपल ट्राई No, sir. विथ सिंगल कैच, हो सकता है क्या? No, इसका आंसर नो है। No, sir. इसका मीनिंग क्या है पता है क्या? मेरे पास ट्राई बहुत है। देखिए एरर देना चालू किया। इसका मीनिंग ये होता है आपके पास जितने ट्राई है उतने कैच होने ही चाहिए। यस हाँ। Yes, sir. ये बहुत Sir, इंपॉर्टेंट, multiple try and multiple catch वापरना. राइट? बट लेकिन कंसेप्ट क्या है? जितने ट्राई उतने कैच होने चाहिए। समझ में? एकदम सिंपल सा Yes. लॉजिक याद रखिएगा। ठीक है, ओके। और ये क्वेश्चन पूछते हैं मोस्टली ट्राई के ऊपर, क्या बोलते हैं? कैन बी हैव ट्राई विद मल्टीपल कैच मल्टी, ठीक है। ओके, इसके बाद ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, कैन वी हैव इनर, क्या है इनर ट्राई, नेस्टेड ट्राई, इसे बोलते हैं नेस्टेड ट्राई। कैन वी नेस्टेड ट्राई? इसका आंसर होता है यस। Yes, sir. ट्राई के अंदर ट्राई, जैसे इफ के अंदर इफ था ना, वैसे नेस्टेड के अंदर भी। Yes. ठीक है, इसके बाद और क्या ले सकते हैं, क्या टॉपिक? यही था अपना एक्सेप्शन हैंडलिंग यही तक था। सर हाँ बोले ना। सर फॉर अरिथमॅटिक एक्सेप्शन जे असते कर्नल पॉइंटर, त्याच्यामध्ये आपल्याला एक्झॅक्टली कळतं की म्हणजे ते कुठल्या प्रकारचं आहे, पण जस्ट एक्सेप्शन ई केलं तर मग ते आपल्याला कसं कळणार की कुठल्या प्रकारचं आहे? पण ह्या केस में कळत नाही. तुम्ही इथं ई डॉट पिन ट्रॅश हे लिहिलंय बघा, मी हे ई डॉट पिन प्रिंट स्टॅक स्ट्रेस, त्यांनी कळतं कुठल्या पॉईंटचं एक्सेप्शन आलं ते. ओके मग तुम्ही ते वाला एक्सेप्शनचं क्या हे लिहू शकता, कॅच लिहू शकता. ओके सर. बरोबर, येस सर. ठीक है, थँक्यू. ओके. किसी को और डाउट है, कोई क्वेश्चन है? सर इसी को हिंदी में रिपीट कर दीजिए। मतलब कैसे होता है, अगर इनका क्वेश्चन क्या था पता है क्या? यहाँ पे हम लोगों को पता था अरिथमेटिक है, नल पॉइंटर है, एक्सेप्शन है, तो उनको कैसे, जैसे इस केस में ये जो जनरल एक्सेप्शन है, राइट, यहाँ पे कहाँ पता चलता है कि कौन सा एक्सेप्शन थ्रो किया उसने? जैसे इसने नल पॉइंटर किया या अर्थ में किया, तो यहाँ पे ई डॉट पिन ट्रैक करते हैं ना, पिन, तो ये क्या करता है, ये कौन सा एक्सेप्शन थ्रो हुआ ये बताता है। यहाँ पे देखे मुझे नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्यों दिखा, क्योंकि यार Null मैंने pointer. राइट, यहाँ पे देखे ई डॉट पिन ट्रैक लिखा है मैंने, इसकी वजह से वो दिखा। ठीक है, समझ में आपको? यस। चलो फिर इतना ही है। और किसी को कुछ कुछ पूछना है क्या? तो आज के लिए बस होता है, क्योंकि आज का टॉपिक इतना ही खत्म होता है। हेलो सर नेक्स्ट डे क्या देखेंगे? देखते हैं, नंबर बताता हूँ मैं, अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं।